यहाँ पे सत्या कौन है? मैं ही हूँ। क्या बात है? मैकेनिक हो और पुलिस वाले की लड़की चाहिए। सत्या के गैराज के पास रोकना, गाड़ी रोक, यहीं रुकना। मैं देख कर आता हूँ कि क्या चल रहा है। ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हो? स्क्रू ड्राइवर से मारना चाहते हो? कांस्टेबल, इन सबको ले चलो। अरे जाओ। हमने क्या किया? अब चखाता हूँ मजा। ए, रुक जाओ, रुक जाओ, रुको। क्यों रे? एक मामूली मैकेनिक होकर मेरी बेटी के साथ शादी करने के सपने देख रहा है? हमारा कहीं के। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये ले। सर, आपका गुस्सा मुझ पर है, मुझे मारिए। क्यों रे? मगर इन लोगों को छोड़ दीजिए। इतनी अकड़ है तुझ में? सत्यनारायण सर, यहाँ आओ। आया सर। इसे कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। हाँ भाई, वो मिले कि नहीं? एक हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे भाई। कर्नूल टू बेंगलोर हाईवे, व्हीकल नंबर AP21T15023, टाइम एग्जैक्टली 1:30 AM। गाड़ी चेंज हो गई, आने वाली कार नहीं है, एम्बुलेंस है, बट सेम नंबर। ये हैं मिनिस्टर मल्ली चेतला महेश खन्ना। दान धर्म करने में ये करण हैं, देव कार्य करने में ये प्रहलाद हैं। आजकल के हाईटेक के जमाने में भी अपनी परंपराओं को बचाने के लिए मिनिस्टर के कहने पर हजारों औरतें सारे जेवरात पहनकर कलश हाथ में लिए और मर्द हाथों में मंदिर के निर्माण के लिए ईंट पकड़े हुए। सैकड़ों पंडित दिन रात यहाँ मंत्र जपते हुए बाबा मंदिर के लिए करोड़ों रुपए देकर मंदिर का काम शुरू करने वाले मिनिस्टर मल्ली चेतला महेश खन्ना। सुनिए, आरती ले लीजिए। चाय ले आओ। जी। गुड मॉर्निंग डैडी। सिर्फ क्रिकेट ही देखते रहते हो? कुरनूल हाईवे पर एम्बुलेंस के ड्राइवर को बेरहमी से मारने वाले खूनी। टीवीजेड के जर्नलिस्ट पर हुआ अनजान लोगों का हमला। नारायण हॉस्पिटल में जान से खेल रहे हैं जर्नलिस्ट। चाय लीजिए। इंसानियत को शर्मसार करने वाला अपराध। नारायण हॉस्पिटल में पैसे कम होने के कारण डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया। मेरे पैर मत पकड़ो, डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे मुझे बचा लीजिए। आपने अभी देखा कि डॉक्टर ने क्या किया। जब देखो क्राइम न्यूज, कुछ और देखिए। रुको रुको, पीछे लो। बेटी का इलाज ना कर पाने वाला एक गरीब परिवार सिर्फ मदद का इंतजार कर रहा है। पूरे पैसे ना भर पाने की वजह से हॉस्पिटल वालों ने उसका बीच में ही इलाज रोक ये दिया। नारायण हॉस्पिटल कहाँ पर है? कर्नूल में एसएस गार्डन्स के बाजू में। सुनो पिए, यस सर। हमें अभी के अभी नारायण हॉस्पिटल पहुँचना है। ठीक है सर, लेकिन आज के सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मदद का इंतजार कर रहे लोगों की अगर हमने इस वक्त मदद नहीं की तो ये पाप होगा। डीजीपी को फोन करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल बुला लो। ओके सर।
मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। कैसा गुड मॉर्निंग? जहाँ शांति ही नहीं है वहाँ गुड मॉर्निंग कैसे हो सकता है? भगवान के लिए मेरे बेटे को देखो, बचा तुम पैसे लाओगे तभी ऑपरेशन हो पाएगा। बेटे को बचा लीजिए। अगर तुम पैसे नहीं लाए तो इसका इलाज नहीं हो पाएगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग सर। बंद करो गुड मॉर्निंग, पहले खुद को इंसान बनाओ। इंसान की पहचान इंसानियत है। लोग सिर्फ दो जगह ही हाथ जोड़ते हैं, पहला भगवान, दूसरा डॉक्टर। इतने महान पेशे में होने के बावजूद ऐसे नीच काम करते हो। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो इस काम को तुरंत छोड़ दो। तुम डॉक्टर नहीं, ब्रोकर बनने के लायक हो। हेल्थ मिनिस्टर को फोन करके इसी वक्त डॉक्टर को सस्पेंड करवा दो। आप इंसान नहीं भगवान है। अरे नहीं नहीं, उठ जाओ। वो जर्नलिस्ट कहाँ है? यही है सर। आइए सर। कैसी तबीयत है इनकी? सर पर गहरी चोट लगने के कारण ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है। 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये कोमा में चला जाएगा। ऑपरेशन के लिए कम से कम 50 लाख लगेंगे सर। 50 लाख नहीं, 1 करोड़ भी लगेगा तो भी चलेगा सर। बस इस जर्नलिस्ट की जान बचनी चाहिए। ओके सर। डीजीपी साहब, ये सब क्या हो रहा है? आखिर हमारे स्टेट की पुलिस कर क्या रही? अपनी तरफ से पूरी कोशिश हर रोज दंगे, फसाद, मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं। अपराधियों को जल्दी ही पकड़ लेंगे सर। चुप रहिए। ऐसी घिसी पिटी बातें अंगूठा चूस रहे स्कूल जाते नादान बच्चों को सुनाइए जो कुछ नहीं जानते। मुझे नहीं, समझ गए? पहले कुछ अच्छा करके दिखाइए। 202 के पेशेंट को किसी ने किडनैप कर लिया सर। व्हाट? मुझे समझ में आ गया है, तुम किसी लायक नहीं हो। मिनिस्टर के सामने एक इंसान का किडनैप हो जाता है, इससे ही पता चल जाता है कि डिपार्टमेंट कितना अलर्ट है। तुम क्या करने वाले हो मैं नहीं जानता। किडनैपर्स कौन है तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे या इंट्रोगेशन? पर 1 हफ्ते के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल ऑफिसर सूर्या को अपॉइंट किया गया सर। गुंडा रेड्डी ऐसे ब्रिज के पास बीच रास्ते में मर्डर कैसे कर सकता है? हाँ भाई, डर लग रहा है, वही होगा। उस सेलफोन को निकालो। इस फोन में आए सारे के सारे कॉल डिटेल्स मुझे चाहिए। सर। सॉर्ट आउट करके लेकर आ जाओ। ओके सर। सिम कार्ड पूरी तरह यानी डैमेज हो गया है सर। चाहे कुछ भी हो, इसे ठीक कराओ और ले आओ। ओके सर। ए डॉक्टर, अभी अभी उसे किडनैप किया गया है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो समझ ले तू गया। लेकिन मैं क्या करूं सर, ये सब बोलना बहुत आसान है। मीडिया वाले उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे नाजुक हालात में इस मामले में हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सूर्या। थैंक यू सर। सूर्या, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? सर, अभी तक की तहकीकात से ये पता चलता है कि जितने भी सीरियल मर्डर हुए हैं ये एक ही तरीके से हुए हैं। सॉरी, वो 4 हैं। क्या? ये एक का नहीं बल्कि 4 लोगों का काम है। उनमें से एक हैंडीकैप्ड है। इससे पहले वे मर्डर्स और इस मर्डर में वेरिएशन है सर। और सिर्फ खून ही नहीं बल्कि मारे जाने वाले भी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे सर। हाउ कैन यू से दैट? जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ वो असली है ही नहीं। जो लेटर्स उल्टे लिखे होने चाहिए वो सीधे हैं सर। एम्बुलेंस और सारे इक्विपमेंट्स नकली है सर। इसलिए ये एक पूरी तरह सोची समझी चाल थी। एक और इम्पोर्टेंट बात सर, उस गाड़ी का नंबर कहीं भी रजिस्टर नहीं हुआ है। ऐसी गाड़ियां सिर्फ गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल होती हैं। सर, मैं वादा करता हूं कि इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर लूंगा। राज कहाँ रे? ओए, जरा तमीज से बात कर, समझा? वो क्या तेरा नौकर है? अगर मुझे पता भी होगा ना तब भी तुझे कभी नहीं बताऊंगा। ये ऐसा नहीं मानेगा, पकड़ो इसे। तुम जैसे पंटर लोगों का माल खाने के लिए वो कोई ऐरा गहरा नहीं है। वो सत्या का दोस्त है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे टकराना होगा। कौन हो तुम लोग? आखिर तुम चाहते क्या? मेरे भाई कौन है पता है? ये हमसे जबान लड़ाएगा। मेरे भाई इस एरिया के डॉन है, समझा? तो क्या हुआ? भाई है तुम? भाई है इनका? हाँ? अपना मुंह बंद रख, मार के भरता बना दिया। माफ कर दो भाई, प्लीज भाई, माफ कर दो भाई। आगे से नहीं करूंगा। चल बता, मैटर क्या है? आपका दोस्त राज है ना, उसने हम लोगों की बाइक खराब कर दी।
ये हमारे एरिया में आके हमारी ही गाड़ियां खराब कर रहा है। कुछ भी करके उसे पकड़ना ही होगा। ये इंसान है कि मशीन? अब हम लोग जाए भाई। ये राज भी ना उल्टे सीधे काम करता है। ब्रदर सॉरी यार। ला ला ला। ए, हाँ ये सब क्या है यार? अरे वो लोग हमेशा अपने एरिया में आके लड़कियों को छेड़ कर जाते हैं, इसलिए मैंने उनके बाइक पार्ट्स ढीले और बॉडी पार्ट्स टाइट कर दिए। हेलो, अभी तक मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला है। मैं तुम्हें आज रात 9 बजे तक का समय देता हूँ। ठीक है। ए, गाड़ी आ रही है, रोक उसे। अरे रे, पुलिस वाले खड़े हैं। पेपर्स हैं क्या गाड़ी के? ए, रुको रुको। ए, गाड़ी के पेपर्स निकालो। नहीं सर। लाइसेंस है क्या? वो भी नहीं है। 2000 फाइन निकालो। जाने दो ना सर। वो सब मुझे नहीं पता, मैडम से बात करो। पता नहीं किसको कॉल कर रहा है, हम तो गए काम से। हेलो मैडम। बोलो। इनके पास गाड़ी के पेपर्स और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आरसी नहीं है? नमस्ते मैडम। इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हो? दोस्त को मिलने गए थे मैडम। मुझे इन लोगों पे डाउट हो रहा है। चलो अपने लाइसेंस और आईडी कार्ड्स दिखाओ। वो क्या है कि मैडम। क्या है ना क्या? गाड़ी के पेपर्स हम घर पे ही भूल गए। ए, ये सब नहीं सुनना। घर में भूल गया, चड्डी में भूल गया, मुझे पेपर्स चाहिए, समझा? वो तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस देश में इतनी वारदातें हो रही हैं। क्या वारदातें? हाँ वारदातें, और क्या? वारदातें नहीं मैडम, वारदातें। वार। मैं सही बोल रही हूँ। हे भगवान। ए, ज्यादा होशियार बन रहे हो। पुलिस हूँ मैं, पुलिस। सुन भाई, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को छोड़ने वाली है। हाँ। अब तो बस क्या हुआ? आपस में खुसुर पुसुर कर रहे हो? देखो मुझे एक बात बताओ, इनके यूनिफॉर्म के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं तुमको? बस रोज का 1500। पकड़ी गई ना। अब बाकी की बात हम पुलिस स्टेशन में जाके ही करेंगे। पुलिस स्टेशन? हाँ पुलिस स्टेशन। अरे यार। संजू। हाँ आ रही हूँ। अच्छा बच्चों संभल कर खेलना। हाँ चलो 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 आऊंगी। क्या हुआ? इन्हें सब पता चल गया। ऐसी बात नहीं है सर। अगर आपको भी कुछ बोलना है तो बोलिए। एक्चुअली सर बात यह है कि हम अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। अरे यार, किसी से भी मांगने पर कोई डोनेशन नहीं देता।
अनाथ बच्चों की भी जरूरतें होती है ना सर। आप जानते हैं सर, उनके इलाज के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए कर रहे हो? अब पैसे निकालना। ये अब तक इतना नाटक कर रहे थे, बच्चों का नाम लेते ही पिघल गए। पैसे तो मिल गए ना, एक नंबर के बेवकूफ थे। यार वो ऐसी लग रही थी ना मानो आसमान की कोई परी हो। कितनी सुंदर, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। कितनी प्यारी बातें कर रही थी। उसकी आवाज ऐसी जैसे कोई कोयल गा रही हो। बेटी संजना, आई पापा। चाय लेकर जल्दी आओ, देर हो रही है। हाँ। मैं बताना भूल गया, आज मेरी स्पेशल ड्यूटी है। खाने के लिए नहीं आ पाऊंगा बेटी। आप रोज यही कहते हैं पापा। क्या करूं बेटी, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, लेकिन तुम्हें बहुत तकलीफ देता हूँ। इसमें कैसी तकलीफ पापा? हॉस्टल में रहने के लिए कहता हूँ तो सुनती नहीं हो। मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी ये कहती हो, और तुम्हारी देखभाल करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अभी ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? पहले चाय पीजिए ना। हाँ हाँ पीता हूँ बेटी, पीता हूँ। ठीक है बेटी, ड्यूटी का टाइम हो गया, अब मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा। सत्यनारायण, मैंने आपसे फोन की कॉल डिटेल्स लाने को कहा था। सॉरी सर, वो फोन डैमेज हो गया था, इसीलिए सिम कार्ड से बैकअप नहीं मिला। IMEI नंबर की मदद से सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का क्या हुआ? रिपोर्ट रेडी है सर, डॉक्टर को फोन भी किया था, आपका ही इंतजार हो रहा है। ओके, आप चलिए, मैं आता हूँ। ओके सर। हेलो डॉक्टर। हेलो सर। 2 दिन पहले जो मर्डर हुआ था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? हाँ बताता हूँ। रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है सर। सेम मर्डर, सेम स्टाइल, सेम गले में चाकू घुसा के मारा है। इतनी बेदर्दी से कत्ल कौन कर रहा है? थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। अंकल खड़े हो गए, अंकल खड़े हो गए। सर कौन है ये? IMEI टेक्नीशियन है सर। उस मोबाइल के IMEI नंबर की मदद से उस फोन में कितने नंबर से यह जान सकते हैं क्या? जान सकते हैं सर। सत्यनारायण सर, उस फोन में कितने सिम कार्ड यूज किए गए उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। ओके ओके सर। नमस्ते। अरे बाप रे, साहब ने क्या कहा समझ गया ना? समझ गया सर। तो चल सर 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 प्लीज सर, सर जरा अपना फोन दीजिए। बाप रे, हे भगवान। जल्दी से देखना, देख। सर हाँ 16 नंबर दिखा रहा है सर। ओह ठीक है, निकाल। सर प्रिंट आउट लेता हूँ। उसका बैग उठा लो। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहाँ तक पहुँचा आपका इन्वेस्टिगेशन? आधी इन्वेस्टिगेशन तो हो गई है सर, बाकी भी हो जाएगी और हम खूनी को जल्दी पकड़ लेंगे, पूरा यकीन है सर। आपने फिर से वही कैसेट चालू कर दिया? अरे ये तो आपके डिपार्टमेंट का डेली सीरियल हो चुका है। कोई भी पेपर उठा लो, न्यूज चैनल देख लो, हर जगह उसी केस के बारे में चर्चा चल रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं आप लोग। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। यस सर। सूर्या, टाउन में किसी औरत का मर्डर हुआ है, जल्दी जाके देखो। जाकर देखता हूँ सर। यहाँ मिनिस्टर साहब मेरी क्लास ले रहे हैं। अभी जाता हूँ सर। एनी क्लू? नो सर, ये बैग मिला है सर।
चेक किया क्या? नहीं सर। इधर दो। धनंजय सर, हमें जितनी जल्दी हो सके आंध्रा प्रगति बैंक जाना पड़ेगा। इसने अभी कुछ देर पहले ही 5 लाख डिपॉजिट किए हैं। बैंक के सीसीटीवी फुटेज से शायद हमें कुछ क्लू मिल जाए। चलो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? सर, आज 12 बजे के आसपास शहर के क्रशर फैक्ट्री के पीछे एक मर्डर हुआ है। जिसका मर्डर हुआ उसके पास हमें आपके बैंक की स्लिप मिली है। इस स्लिप के हिसाब से आज आपके बैंक में 5 लाख डिपॉजिट किया गया है। Okay. सर, हमें सीसीटीवी की फुटेज दिखाइए, शायद कुछ क्लू मिल जाए। 1 मिनट सर, प्लीज। या आई कैन। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, बैक बैक, स्टॉप। इसने अपना चेहरा बहुत अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। गाड़ी है ब्राउन डस्टर। इस एरिया में 4 सिग्नल्स हैं। गाड़ी जहां से भी जाएगी कैप्चर तो जरूर होगी। धनंजय सर, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में फोन करो। ब्राउन कलर डस्टर कार आज के दिन किसी ट्रैफिक सिग्नल से क्रॉस हुई है क्या? ओके? ओके सर। थैंक यू। ओके, बाय बाय। स्टॉप स्टॉप सर। बैंक के पास जो गाड़ी थी वो अलग थी और ये अलग, लेकिन दोनों गाड़ियों में मास्क सेम टू सेम है। मतलब ये लोग आराम से गाड़ियों की अदला बदली करके मर्डर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ए विकी, वो स्पिनर देना मुझे। ये ले। नकली पुलिस। इस जन्म में तुझे अपना बना के ही रहूंगा, फिक्स करके ही रहूंगा। जरा देख तो कैसे घूर रहा है। ऐसा लगता है जैसा जिंदगी में कभी लड़की नहीं देखी है इसने। आंखें नोच लेनी चाहिए। देखना कौन आया है। तू काम पे ध्यान दे। अरे देखना। क्या हुआ, क्या चाहिए? 1 किलो शक्कर चाहिए, मिलेगी क्या? हाँ, मिलेगा मिलेगा, यहाँ सब कुछ मिलेगा मैडम। 1 किलो शक्कर, क्या टूथपेस्ट, नमक और मिर्ची सब मिलेगा। देखिए मैडम, ये कोई मजाक करने का वक्त नहीं है। आप यहाँ पर क्यों आए हो पहले ये बताओ। रिपेयर शॉप में क्यों आता है कोई? स्कूटी खराब हो गई है। इसे टाइट कर। इससे क्या हो गया? लड़कियों के सामने इतना सीरियस हो रहा है। पता नहीं किस भंगार से उठा कर लाई है। और मुझे बोल रही है कि इसे रिपेयर करो। अरे राज, वो 15 का पाना देना। क्या है ये? ऐसे देख रहा है जैसे लड़कियों को कभी देखा ही नहीं। छे। कल ही आने वाले थे ना, आए क्यों नहीं? दिख नहीं रहा, एक लड़की को चोट लगी है। चलो इसे उठाओ, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ऑटो। तू सच में उस लड़की को खून दे रहा है? भगवान ने फाइनली तुम दोनों के बीच खून का रिश्ता बना ही दिया। मजाक करना बंद कर, समझा इसे? मजाक क्या है इसमें? वैसे भी तो उस लड़की को पसंद करता है, यही मौका है। अपने दिल की बात बता दे। दिल की बात तो तब बताऊंगा जब मेरे दिल में कुछ हो। मुझे तो इस लड़की को देखते ही गुस्सा आ जाता है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। ऐसा क्यों बोल रहा है? देखते ही कहा तो तुझे पसंद आ गई और फिर रात भर उसका नाम लेकर हमारी नींद खराब कर दी। और अब तो तू खून भी डोनेट कर रहा है। प्यार तो मुझे इसे देखते ही हो गया था, मगर जितनी ये सुंदर दिखती है ना, उतना उसका मन मुझे साफ नहीं लगता। उसने छोटे अनाथ बच्चों के नाम पे हमसे पैसे लिए और पता है कहाँ पे खर्च किए? उस दिन जब हम शॉपिंग मॉल में गए तब मुझे पता चला। भाई, यहाँ का ओनर कहाँ है? ऊपर है। कितने दिन हो गए यार शॉपिंग मॉल में आकर, हर चीज के लिए नसीब चाहिए। पहले ये चाबी दे देते हैं। ओनर कब से हमें परेशान कर रहा है। एक बार चाबी उसको दे दी तो हमारा काम खत्म। ठीक है, चल। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। ये रही आपकी कार की चाबी। इतने दिनों बाद चाबी दे रहे हो? हाँ सॉरी सर, कभी कभी देर हो जाती है। अरे ये तो वही नकली पुलिस है। सही टाइम है, अभी पटाता हूँ। हेलो। कहीं तो देखा है इस बकरे को। कहाँ देखा था? संजना। हाँ, आ रही हूँ। अरे क्या हुआ?
अपने दोस्त की लवर भी यहाँ पर है। यहाँ कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। ये वैरायटी देख। उससे तो बताना ही पड़ेगा। 15, 16, अब चलना। 18, ए, 19, अरे देखना कौन रुकना है यार। ए, तो इतना शर्मा क्यों रहा है? इतनी पसंद है तो बोल देना जाकर। ए, आखिर मैं क्यों बोलूंगा? बोलना है तो वही बोलेगी। हाँ, तो अंबानी का बेटा जो है और दिखने में शाहरुख खान है ना, जो वो खुद आकर प्रपोज करेगी। ये मत भूल कि तू एक मैकेनिक है। जा खुद जाकर बोल दे उससे, समझा? ज्यादा वेट मत कर। ठीक है, चल बोल ही देता हूँ। इसे तो मैंने भेज दिया, पर खुद कब जाऊंगा बताने। ये ड्रेस बहुत अच्छी है, पर 1200 की है। ओहो, चाहे कितने का भी हो, उससे तुझे क्या पसंद है तो ले लेना। और वैसे भी तू कौन सा रात दिन मेहनत करके पैसे कमा रही है? बस 2 लोगों को पकड़ना है, उन्हें कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पहनाना है, नए नए बकरे ढूंढकर उनसे ही तो लूटने हैं हमें पैसे। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। उस मैकेनिक को तो उसी दिन डाउट हो गया था। अगर वो पुलिस को कॉल कर देता तो हम जेल पहुंच जाते। उतनी अकल नहीं थी उसमें, मुझे देखते ही लट्टू हो गया था वो। अरे बाप रे, पता नहीं कौन था वो जो अनाथ बच्चों का नाम सुनते ही जितने भी पैसे थे सारे पैसे हमें दे गया। आज के जमाने में कोई ऐसा करता है क्या? सारी लड़कियां ऐसी ही होती है। शी, शी। इतना कुछ हो गया था क्या? लड़की सुंदर ना हो, गरीब हो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसी लड़की से प्यार नहीं हो सकता यार। सॉरी सत्या, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई। ए, यहाँ कहाँ जा रही है? बताती हूँ, रुक ना। ओहो, अब इसे क्या हो गया? एक बात बता मुझे, जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तेरी गाड़ी यहाँ कैसे रुक जाती है? स्टार्ट ही नहीं हो रही है। पहले इसे निकाल देते हैं। तेरी गाड़ी ये गैराज देखते ही खराब हो जाती है क्या? बेकार के सवाल करके दिमाग मत खराब कर। जवाब मिल गया। इस गाड़ी को कुछ और चाहिए। हाँ, मुंह बंद कर और चल। ए अकी, मेरे बारे में इतना ज्यादा मत सोच, कहीं मेरे चक्कर में तू उस हड्डी के प्यार में मत पड़ जाना। दिमाग खराब नहीं है मेरा, उसका चेहरा देखते ही मेरा भागने का मन करता है। हेलो, स्कूटी रिपेयर करानी है और सत्या से ही करानी है। ए सत्या, गाड़ी रिपेयर करना है, तुझे पूछ रहे हैं। इधर आना भाई। बोल दो कि लंच टाइम है, आधा घंटा वेट कर ले। हाँ, तुम तो सरकारी नौकर हो ना, लंच करोगे, ब्रेक करोगे। काम आया है तो पहले काम करो ना। हाँ। अकी ऐसा मत बोलना, उसे गुस्सा आ जाएगा। रुकना है तो रुको, नहीं तो चले जाओ। ए राज, चल आजा, खाना खाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वेट कर लेंगे। ए, खाना खाते हैं। यस, आज इसे ट्रैक पर लाना ही पड़ेगा। अब ये यहाँ क्यों आ रहा है? हे पापा, पुलिस वाली। अब ये रिपेयर करेगा क्या? तुम्हारी गाड़ी तो मैं फ्री में भी रिपेयर करने के लिए रेडी हूँ। स्कूटी को ठीक कराने लाई हूँ, खराब कराने नहीं लाई। हाँ तो वही सही। ए, उनसे बात क्या कर रहा है? चला जा। दीदी, ये खरगोश खरीद लो ना दीदी। निकल यहाँ से। दीदी सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खरीद लो ना दीदी। जाना प्लीज दीदी, खरीद लो ना प्लीज, भूख लगी है, प्लीज खरीद लो ना, एक खरीद लो ना। जाना प्लीज प्लीज खरीद लो ना। आजा बेटा। क्या हुआ? क्या हो गया इसे? ये लो बेटा, खा नहीं लो। भैया, आप पहले खिलौना खरीद लीजिए, फिर उस पैसे से मैं कुछ खाऊंगा। बेटा पहले ये खा लो, बाद में मैं दोनों खरीद लूंगा। भैया आप सच में खरीद लेंगे? हाँ बेटा, सच में खरीदूंगा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? मेरा कोई नहीं है। आज से तुम हमारे साथ रहना, ठीक है? अरे विकी, इसे ले जाओ और अच्छे कपड़े दिला दे। हाँ ठीक है, चल। ये लो। थैंक्स। थैंक्स नहीं, पैसे चाहिए। मैंने ये मुझे बचाने के लिए कहा तुम्हें। उस हालत में कोई भी होता तो मैं वही करता जो मैंने किया। इसे तो पता ही नहीं है कि दुनिया में स्माइल नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, कहाँ हो तुम लोग? मैं आ गई हूँ। हाँ? आज इसे कैसे बिगाड़ूं? बाप रे बाप, आज तो इसे बताना ही पड़ेगा। हेलो, कहाँ है तू? गैराज में जा रही हूँ। मेरी स्कूटी भी खराब कर दी तूने। गैराज में जाना है तो स्कूटी को बिगाड़ना पड़ेगा। तुझे प्यार करने के लिए मैकेनिक के अलावा और कोई नहीं मिला? वो सिर्फ मैकेनिक नहीं, उसका नाम सत्या है। इंसान को जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पर इंसान बनकर जीने के लिए इंसानियत चाहिए, और वो मेरे सत्या के पास है। एक ही क्वालिटी काफी है उसे प्यार करने के लिए। समझ गई ना?
क्यों मैडम, वापस खराब हो गई क्या? हाँ, स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो क्लच रही बार है। निकालने के बाद गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? हाँ? कितना ड्रामा करती हो तुम, खुद अपनी गाड़ी बिगाड़ती हो और फिर इल्जाम हम पर लगाती हो। हाँ? मेरी स्कूटी मैं खुद क्यों खराब करूंगी? मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग करती हो। हाँ, एक्टिंग कैसी? अभी सीखी है या पैदाइशी एक्टर हो? जरा इस वीडियो को देखो। अरे यार, मैं तो पकड़ी गई। सॉरी राज, एक्चुअली मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? पहले बताओ क्या है, बाद में सोचूंगा कर सकता हूँ या नहीं। एक्चुअली मुझे सत्या पसंद है। मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, पर उसे बताने से डर लगता है मुझे। अच्छा, तो इन दोनों की सेटिंग कराते कराते हो सकता है मेरी भी सेटिंग हो जाए। ठीक है, फिर हेल्प करूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? मुझे अक्की बहुत पसंद है, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा कि उसे बताऊं कैसे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करना। ओके, डन। फिर मैं तुम्हें 1 घंटे में कॉल करती हूँ। ओके? ओके। इसे कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। हाँ भाई, वो मिले कि नहीं? 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएंगे भाई। हेलो अक्की, कहाँ है तू? कॉलेज में। ठीक है, कल तेरे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? क्या है वो? 11:30 तक ज्योति मॉल पहुँच जाना। ठीक है। ओके। हेलो संजू। हेलो राज। अक्की से बात हुई क्या? हाँ, बात हो गई। कल 11:30 ज्योति मॉल पहुँच जाएगी वो। ये हुई ना बात, बाकी मैं देख लूंगा। वाह, किसने दिया? भाई ने दिया। भाई ने? भाई कहाँ है? वो ऊपर है। ख्वाबों में देखा था रोज जिसको, राहों में मिल गई वो। योर्स राज। ओह सो क्यूट। किसने दिया? भैया ने दिया। ओह, कहाँ है वो? तुम? अक्की प्लीज 1 मिनट, मेरी बात तो सुनो। बैठो ना। तुम मुझसे प्यार करने लगो। हाँ। इसलिए मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ। जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम्हें देखने से पहले जब कभी भी खुद का चेहरा आईने में देखा तो खुद को ही देखा, लेकिन अब हर जगह हर चीज में तुम ही दिखाई देती हो। तुम मेरी दुनिया बन गई हो। इसे प्यार समझो या पागलपन, ये तुम्हारी मर्जी है। पर एक बात सच है कि अब तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है अक्की। सब कुछ खाली खाली है, सब कुछ सुना है। जो लेटर मैंने तुम्हें भेजा है उसमें पैसे, खुशी, स्टेटस सब कुछ है। अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओ तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में आ जाऊं तो तुम्हें भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और अगर तुम ऐसा मानती हो तो ये पैसे, स्टेटस सब कुछ छोड़कर सिर्फ लाइफ को अपने साथ लेकर आओ। लाइफ में खुशी किसे कहते हैं ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगर तुम मेरी इस बात को मान लोगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आई लव यू अक्की। यस। बोलिए सर। AP21 AU 2771 डस्टर। सॉरी सर, इस नंबर की कोई भी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। व्हाट? उसे पहले से इतना गुस्सा आता है, ऊपर से मैं लेट हो गया तो पता नहीं क्या कहेगी। हाँ? मैं कब से वेट कर रही हूँ। क्या सोच रहे हो? मैंने तुम्हें हाँ कह दिया तो वेट कराओगे? वो ऐन वक्त पर गाड़ी खराब हो गई। मैकेनिक की गाड़ी खराब हो गई, मैं नहीं मानती। सच में तुम्हारी कसम? कसम वसम रहने दो। उस दिन तो बड़ा हीरो बन रहे थे। तुम्हारी गाड़ी है, फ्री में रिपेयर करके दे दूंगा। पहले खुद की गाड़ी रिपेयर करो वरना मैं चली जाऊंगी। ये क्या है? कटी पतंग की तरह मैं चली जाऊंगी कह रही हो। अरे भला ये कौन सी बात हो गई? डॉक्टर है तो बीमार नहीं हो सकता, मैकेनिक है तो उसकी गाड़ी खराब नहीं हो सकती। एक तो लेट आए, ऊपर से लेक्चर दे रहे हो। बहुत हुआ, मैं जा रही हूँ। अरे अक्की प्लीज अक्की, मुझे माफ कर दो अक्की। ठीक है, तुमने मुझे वेट करवाया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पार्टी चाहिए। अरे सिर्फ पार्टी ही तो है ना, दे दूंगा। रेस्टोरेंट बोल के गराज ले आए। हेलो, बताओ ना। 1 मिनट रुक जाओ, मेरे असिस्टेंट को क्या क्या काम करना है बता के आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ए सुनो। नमस्ते सर। बोलिए। अरे भाई मैं राज हूँ। वाह।
तू तो एकदम हीरो की तरह लग रहा है। और वो लड़की क्यों आई है? हाँ, वो सब बाद में बताता हूँ। गर्लफ्रेंड को पार्टी देनी है मुझे, थोड़े पैसे चाहिए, दो ना यार। कैसे पैसे? लड़की को पार्टी दे रहा है तू और पैसे मांग रहा है हम लोगों से? हाँ, अरे माफ करो, अभी सही टाइम नहीं है मजाक करने का। शाम को जितना चाहिए उतना मजाक उड़ा लेना, फिलहाल पैसे दे दो। यार राजू को पैसे दे दे, लड़की इसका वेट कर रही है। शाम को पैसों का हिसाब कर लेंगे ना। दे दो क्या? थैंक्स यार, थैंक्स, बाय। यस। अच्छा सुनो, सब काम चकाचक होना चाहिए। शाम को आकर सबका हिसाब लूंगा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। चल, पार्टी के लिए रेस्टोरेंट में जाएगा। कितने पैसे दिए हैं तूने उसे? सुन, गर्लफ्रेंड यानी खर्चा, ये उसे नहीं पता है। और हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जो रेंट के पैसे थे ना, वही पैसे मैंने उसकी जेब में डाल दिए। आज तो खाने के लिए भी हमारे पास ये 100 रेंट के पैसे तो मेरे पास ही है। आज तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। ए वेटर, कितनी देर वेट करना पड़ेगा? ए, कैसे बात कर रहे हो? देख नहीं रहे हो उसको? वो हम दोनों को कच्चा चबा के खा जाएगा। डर नहीं लगता क्या? मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। उसने सुन लिया ना तो छोटी उंगली से ही मार देगा तुम्हें। देखोगी देखोगी, आज तुम्हें दिखाता हूँ इस डॉन का पावर क्या है। ए छोटे, इधर आ। कब से बुला रहा हूँ तुझे? कहिए सर। पहले ये टेबल क्लीन कर, ठीक से कर। अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहा है। क्या बिजनेस करते हैं सर आप? बिजनेस नहीं है भाई, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। वो सब छोड़ो, खाने में क्या है? ये लीजिए मेन्यू। अच्छा, तो अब मैं इसे देखूं और फिर तुझे बताऊं? अपने पास इतना टाइम नहीं है, आई एम सो बिजी। तू ही बता। ठीक है सर। चिकन फ्राइड राइस, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन कबाब, वेज गोभी, गोभी मंचूरियन, चिकन टिक्का, कैपस फ्राई, चिकन सूप, चिकन 65, चिकन ड्रम स्टिक्स, फिश फ्राई, रुक जा। चिकन। देखो ये क्या बोला, अपने को समझ में नहीं आएगा। तुम्हें जो खाना है ऑर्डर कर दो। हाँ, चिकन बिरयानी, मटन रोस्ट, तंदूरी चिकन, चिकन 65, गोभी मंचूरियन, मलाई कबाब, तंदूरी रोटी, आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्राउनी विद आइसक्रीम। पूरे होटल का खाना अकेले ही खाएगी। अब पता चलेगा बेटा असली कहानी। देखने में तो तुम इतनी दुबली पतली हो, इतना सारा अकेले कैसे खाओगी? खड़ी होकर दिखाओ। वो क्यों? सोच रहा हूँ कि तुम ही खाओगी या फैमिली के लिए पार्सल लेके जाओगी। आज तो तू गया। लड़की बगल में है इसलिए हीरो बन रहा है ना। बिल भरते समय पता चलेगा बेटा। ऐसे घूर के क्या देख रहा है? हाँ, जल्दी रख और जा। अरे बाप रे, ये क्या? कम से कम प्लेट तो मत चाट। अब क्या करूं? हाँ? सर बिल सर। हाँ, कितना हुआ छोटे? हाँ? अच्छा, जस्ट 3000। इट्स ओके। अरे ये तो 10 के नोट हैं। हे सत्या, ये तूने क्या किया मेरे साथ? भाई पैसे नहीं है। हाँ, पैसे नहीं है तो चले सर। क्या हालत हो गई? क्यों निकल गई हीरोगिरी? छोड़ो से। हाँ, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तूने जेब में पैसे कितने रखे हैं ये देख नहीं सकता था? बिल कितना हुआ? 3000 सर। अच्छा 3000। बच गया बिल्डअप राजा। बाल बाल बचा। अक्की 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 मैं हो गया। ठीक से पैक कर, कहीं खुल ना जाए। हैं? अरे वाह, स्वीट्स मेरे लिए। हाथ हटा। अरे ये मिठाई तेरे लिए नहीं है, ये मिठाई बच्चों के लिए है बेवकूफ। बच्चों समझा? क्यों भूल गया क्या? तुझे पता है ना हम जन्मदिन कहाँ मनाते हैं? अनाथ आश्रम में। कल सुबह 10 बजे हमें अनाथ आश्रम में जाना है, समझा? अनाथ आश्रम में? कल बच्चों के साथ मजे करेंगे। यस। ओए, इसको क्या हुआ? ये किधर जा रहा है? हेलो संजू। हाँ बोलो राज। कल सुबह 10 बजे तक हम लोग आश्रम पहुंच रहे हैं। सत्या भी आ रहा है। सच कह रहे हो? हमसे पहले तुम वहाँ पहुँच जाना। ये बहुत अच्छा है। दीदी मुझे भी चाहिए। लो खाओ तुम भी। ये तुम्हारे लिए। ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? क्यों नहीं आ सकती है क्या?
ये अनाथ आश्रम है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। ये लड़की और यहाँ ऐसे ही नहीं आ सकती। ये लो तुम भी खाओ। भैया भैया हमारे लिए भैया आ गए, भैया आजा आजा आजा, ये ले। मुझे भैया, मुझे भी दो ना, अरे इधर आ ना। मुझे भी। तुम भी लो। कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? जाओ जाओ खेलो चलो। मस्ती कर। हाँ संभल कर। आराम से चलो बेटा। अरे अंकल जी कैसे हैं आप? बस जी रहा हूँ बेटा। छोटू कैसा है? डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा है। कितने पैसे चाहिए ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर ने कहा है कुल 1,20,000 रुपए चाहिए। तुम लोगों के पास कितने पैसे दे दो? हाँ ये लो, इन्हें संभाल के रखो। फिलहाल ये रख लीजिए, बाकी का पैसों का इंतजाम हम करते हैं। ठीक है बेटा। बेटा ये लो। अंकल जी आप ये चूड़ियाँ रख लीजिए, ऑपरेशन में कुछ मदद हो जाएगी। नहीं बेटी, प्लीज रख लीजिए ना। खुश रहो बेटी, खुश रहो। भाई सोना असली है या नकली? क्या पता, बदलाव आया होगा, लोग बदल नहीं सकते। ऐसे लोग बदलेंगे? तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया है सत्या। रुको रुको। अच्छा तो इसके लिए मंदिर आती है संजना? मंदिर जाने के बहाने यहाँ आती हो और यही करती हो? हाँ? अगर आज के बाद तू मेरी बेटी के साथ दिखाई दिया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चल। तेरी माँ नहीं है ये सोचकर मैंने तुझे इतना प्यार दिया और तू मेरी इज्जत उछाल रही है। आज के बाद तू अगर इस घर से बाहर निकली तो तेरी टांगे तोड़ डालूंगा। अब तू घर में ही रहेगी, अगर बाहर निकलने की कोशिश की ना तो जान से मार डालूंगा। सत्या के गैरेज के लोगों को जरा सबक सिखाना है। यहाँ पे सत्या कौन है? मैं ही हूँ। क्या बात है? मैकेनिक हो और पुलिस वाले की लड़की चाहिए। सत्या के गैराज के पास रोकना, गाड़ी रोक। यहीं रुकना, मैं देख कर आता हूँ कि क्या चल रहा है। ये क्या गुंडागर्दी कर रहे हो? स्क्रू ड्राइवर से मारना चाहते हो? कांस्टेबल इन सबको ले चलो। जाओ। हमने क्या किया? अब चखाता हूँ मजा। रुक जाओ रुक जाओ, रुको। क्यों रे? एक मामूली मैकेनिक होकर मेरी बेटी के साथ शादी करने के सपने देख रहा है? हमारा कहीं के। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये ले। सर आपका गुस्सा मुझ पर है, मुझे मारिए। क्यों रे? मगर इन लोगों को छोड़ दीजिए। इतनी अकड़ है तुझ में? सत्यनारायण सर यहाँ आया। सर कौन है ये लोग? इन्हें अरेस्ट क्यों किया है? सरस्वती कॉलोनी के मैकेनिक हैं सर। दारू पीकर आवारागर्दी कर रहे थे, कुछ गड़बड़ ना कर दें इसीलिए इनको अरेस्ट कर लिया सर। क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कहा था और तुम ऐसे चिल्लर केस में बिजी हो। नॉनसेंस। अच्छा सुनो, इनके एड्रेस और फिंगरप्रिंट्स लेकर इन्हें छोड़ दो। ओके सर। सुनो भाई, इस लड़के को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा है सर। पक्का नहीं देखा ना? सुनो, इस फोटो में जो लड़का दिख रहा है उसे कहीं देखा है? ये तो बहुत पहले मर गया। हाँ? सिम तो इसी लड़के के नाम से है, बहुत दिन पहले मर गया है। एक्सक्यूज मी मैम। यस सर, बताइए। मुझे इस कॉल लिस्ट की सारी डिटेल चाहिए प्लीज। ओके सर, आई विल चेक इट आउट। सर इनमें से 15 नंबर आउट ऑफ सर्विस हैं और एक नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। इनका प्रेजेंट एड्रेस मिल सकता है क्या? सर आप दूसरे कैबिन में जाइए, वो आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। ओके थैंक यू। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हमें जितने भी सिम मिले हैं वो एक ही आदमी के नाम पर एक ही एड्रेस के हैं और वो भी फेक आईडी पर हैं सर। क्या? दरअसल उस नाम का आदमी बहुत पहले मर चुका है सर। ये केस काफी मिस्टीरियस है। यस सर। वैसे धनंजय कहाँ है? ही इज कमिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ सर, ये उन सारे 16 सिम के कॉल डिटेल्स हैं सर। इस नंबर पर 15 इनकमिंग कॉल्स आए हैं, एक भी आउटगोइंग कॉल नहीं है, सिर्फ एसएमएस आया है। मुझे तो ये क्रिमिनल्स काफी डेंजरस लग रहे हैं। यस सर। इसके अलावा एक बात और है सर, इसमें 15 नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहे हैं सर।
सिर्फ एक नंबर स्विच ऑफ आ रहा है सर। देखो, कभी ना कभी वो नंबर ऑन होगा ही। तुम एसएमएस भेजो, मैसेज रिसीव होते ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यस सर। चलता हूँ सर। ओके। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जितनी बार पूछो एक ही जवाब, किसी काम के नहीं हो। हाँ बताओ। इंक्वायरी कर रहे हैं सर। जब भी पूछो यही बोलते हो। अरे कभी तो अच्छी खबर दो। बताओ केस में कहाँ तक पहुँचे हो? होम डिपार्टमेंट से प्रेशर है, मीडिया से प्रेशर है, लोगों में डर बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं सर। क्या क्या खाक कोशिश कर रहे हो तुम लोग? इतना सर, वक्त बीत गया और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, कोई क्लू तक नहीं ला पाए। हाँ। हेलो सर, यहाँ 2 लोगों की हत्या हो गई है। व्हाट? ये भी उन्हीं का काम होगा। फॉलो मी। सर, यहाँ मुझे कुछ सबूत दिखाई दे रहा है सर। धनंजय, इसे जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब भेजो और पता करो कि इस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो किसी से मैच होते हैं कि नहीं। ठीक है सर। टेक इट। संभाल कर। गुड। तो ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, यानी जो भी खून हो रहे हैं वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं हो रहे हैं। आखिर वो किसके लिए हो रहे हैं वो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। सत्यनारायण सर, इस फैमिली में अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, तो अब उस खूनी का नेक्स्ट टारगेट वही होगा। वो लोग कहाँ हैं ये पता लगाओ, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करो। अगर आसपास कोई भी डाउटफुल आदमी दिखाई दे तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना। ओके सर। अरे यार, ये सब उस कांस्टेबल का किया धरा है। हाँ यार, ये पुलिस वाले फोन लेते हैं, स्विच ऑफ क्यों कर देते हैं? अब सत्या को कैसे कांटेक्ट करूं? संजू का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, क्या करूं? क्या करूं? ऑन करो, ऑन करो। कहाँ रखा होगा? पापा का फोन? इस समय किसका फोन आ गया? हेलो हेलो सत्या। संजू, तुम कहाँ हो? ठीक तो हो ना? ये पापा का फोन है, उन्होंने मुझे घर में कैद कर लिया है सत्या। मुझे तुमसे मिलना है सत्या। मैं आ रहा हूँ। वो फोन ऑन हो गया है सर। हाँ, इज इट? या। तो अभी हमें जीपीएस से रूट मैप भेजिए। ओके सर। ओके, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर लेफ्ट सर। लेफ्ट? सर एग्जैक्टली वहीं से सिग्नल आ रहे हैं। यस सर, आप सही जा रहे हैं, वहीं से सिग्नल ट्रेस हो रहे हैं। राइट है ना? यस सर। सर ओके, राइट राइट मैच हो रहे हैं। इसे मैंने कहीं तो देखा है। ओके, यस, वी आर ऑन द वे। टेक राइट राइट फास्ट। वहाँ से राइट लीजिए, वहीं से सिग्नल आ रहे हैं सर। ये घर, इसका गेट तो लॉक है सर। हाँ, ये मेरा घर है। तो ये तुम्हारा घर है? हाँ। लॉक खोलो। ओके सर। कम ऑन। हैंड्स अप। सत्यनारायण, पहले उनके हाथ से फोन ले लो और इधर लाओ। उस मास्क गैंग और हमारे सत्यनारायण का कोई रिश्ता है। हमें जो कॉल लिस्ट मिली है वो सत्यनारायण के फोन नंबर में से एक है। मतलब असली गेम प्लानर सत्यनारायण है। हाँ? सत्यनारायण कहाँ है? पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा। हेलो, पापा प्लीज। यहाँ लेडीज हॉस्टल के पास 4 लोग मास्क पहने रेड कलर इनोवा में हैं सर। डोंट लीव देम, मैं अभी आ रहा हूँ। धनंजय, तुम यहाँ की फॉर्मेलिटीज पूरी करो। संजू, रो मत संजू। तुम्हें क्या हुआ? वो लोग मुझे मारकर लड़की को लेकर चले गए हैं सर। किस तरफ गए हैं? हाईवे की तरफ गए हैं सर। ओके, टेक केयर।
मास्क हटाओ। हमें पकड़ने के लिए पुलिस वाला आया है। चुपचाप लड़की को छोड़ दो। लड़की को छोड़ दूं तो बचा लो ना, आ जा ना। चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें जिंदा पकड़ना पड़ेगा। चलो बेटी। पुलिस वाले पर हाथ उठाएगा? लाठी दो, ये नहीं वो वाली। लीजिए सर। जैसे बलून से हवा निकलती है वैसे इंसान की जान निकालते हो। इंसान की जान इतनी सस्ती लगती है? आज तुझे बताऊंगा कि दर्द किसे कहते हैं। धनंजय, उठाओ इन्हें, उठाओ इन्हें, मास्क पहनाओ। चल बता, बता। हमें मारकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है इंस्पेक्टर। जान से मार दे, वरना हम में से कोई एक बच गया ना तो हम अपने चाकू से तेरी बॉडी को छलनी कर देंगे। सड़क छाप गुंडे, अगर तुम लोगों को मारना ही होता तो जिस वक्त तुम लोगों को पकड़ा उसी वक्त कुत्ते की मौत मार देता। तुमने जितने भी खून किए हैं वो सब पैसों के लिए किए हैं, पर आखिरी के 3 खून एक फैमिली को टारगेट करके किया। उसका कारण मुझे जानना है। ए इंस्पेक्टर, चाहे तुम्हारी पुलिस कितना भी हमें टॉर्चर कर ले, हम सच नहीं उगलेंगे। नहीं बोलेंगे सच। तेरे मुंह से सिर्फ सच ही नहीं, जो भी तूने खाए पिए हैं वो सब उगलवा लूंगा। धनंजय, इस रास्कल के मुंह से सच को बाहर निकलवाओ। पुलिस की स्टाइल जरा इन्हें दिखाओ। खाने और पीने के लिए कुछ भी मत दो, 1 हो या 2 सब यही करने दो। दर्द कम नहीं होने चाहिए, चोट दिखनी नहीं चाहिए। जितनी भी डिग्री है सब आजमाओ। मारो इसे। जाओ सुई लेके आओ। लोगों को मारते हो ना, मौत कैसी होती है मैं दिखाऊंगा तुझे। साहब बताता हूँ साहब। चल शुरू हो जा। हम सब उसे जेल से ही जानते हैं साहब। उसने जेल के अंदर ही कांस्टेबल से जान पहचान बढ़ाई। उस कांस्टेबल से ही हमें सारी जानकारी मिलती थी। उसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ही हम रॉबरी करते थे। ये ले पकड़। रंजीत से जो डीलिंग हुई है उसके पैसे 1 करोड़ भेजे उसने। मुझे जो देना है वो शाम को दे देना। साइलेंस, फोन आ रहा है। हेलो, स्टेशन में अमाउंट का पता चला है। डील फाइनल हो गई है, 1 करोड़। एड्रेस लिख लो। हाँ बोलिए सर। कर्नूल हाईवे, होंडा शोरूम। हाँ ठीक है। हम 5 घंटे से वेट कर रहे हैं, वो आएगा भी या नहीं? उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन आज तक गलत नहीं निकली। थोड़ा सब्र कर, वो भी जरूर आएगा, बस इंतजार कर। वो देख कार। ये ले। सर नमस्ते सर। आइए सर आइए। कहाँ है मेरा हिस्सा? लीजिए, आपका हिस्सा तैयार रखा है। ये रहा आपका हिस्सा। बैग में रखा है, बहुत अच्छा। ओह वेरी गुड। सर कब तक ऐसा छोटा छोटा काम करते रहेंगे सर? कोई बड़ा काम दीजिए ना, करेंगे। अरे किस बात की जल्दी है? हर चीज का समय होता है, समय आने पर बता दूंगा। बाकी तुम संभाल लेना, चलता हूँ। हिसाब ठीक है ना? तुझे 10, इसे 10,
इसे 10, उसे 20% और मुझे 50%। तू 50% लेगा? सब कुछ हम करते हैं और हमें 10% बस। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए 20% और कुछ भी नहीं करने के लिए 50%। हाँ तो तुम लोगों को काम देने वाला मैं, इन्फॉर्मेशन देने वाला मैं। इतना दे रहा हूँ ना, वरना इससे पहले जाके भीख मांगते थे तुम लोग। देख, मेहनत हम कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन का 20% लेता है वो। तो सुन, हम सब में बराबर बांटो तुम। बराबरी का हिस्सा? तो तुझे हिस्सा चाहिए बराबर का। 2 कौड़ी की औकात नहीं और बराबरी चाहता है। बड़ी डील के बारे में पूछ रहा था ना। आज बेंगलोर हाईवे से एक बड़ी एम्बुलेंस आ रही है, व्हीकल नंबर AP21T 1503। डील है 100 करोड़ का, ठीक है? इस डील से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सिर्फ तेरी नहीं, हम सबकी भी लाइफ सेट हो जाएगी। जो 100 करोड़ आएंगे ना, वो हम सब बराबर में बांट लेंगे। नौकर है, नौकर ही बन के रह। मालिक बन जाएगा तो काम कौन करेगा? चिंता मत कर, पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छा पैसा दूंगा। तुम लोगों को जितना बोलता हूँ बस उतना ही काम करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इस बार मेरी लाइफ सेट। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हम उसे हिस्सा हम किस बात का दें? चलो देते हैं। खत्म कर डालते इसको। 50% चाहिए, 100 देता हूँ। मेहनत हम लोग करें और प्रॉफिट में 50% उसे दे। वो 50% बचाने के लिए हमने उसे मारने का प्लान किया। हमने तो उसे मार दिया था, लेकिन वो बच गया। रॉबरी की बात सिर्फ हमें और उसे पता थी। उसके पीछे जरूर कोई है। हमें उसे खत्म करना है। वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप गया है। उसे बाहर निकालने के लिए ही हम लोगों ने उसकी फैमिली को खत्म किया। कोई बड़े आदमी लग रहे हैं। इस फोटो में जो आदमी है, इसे कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। संजू, चुप हो जाओ ये तो नहीं कहूंगा, पर तुम उनकी यादों के साथ जीना सीखो। समय हर गहरे घाव को भर देता है। एक पिता की कमी इस दुनिया में कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। जो हिस्सा मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला है। मैं पुलिस स्टेशन के सामने ही हूँ। अगर अंदर चला गया ना तो सारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, फिर चक्की पीसते रहना जिंदगी भर। हे सत्या, राज, राज। वो पागल पुलिस स्टेशन के सामने है। अगर वो पुलिस स्टेशन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कौन है? मुझे तो इस पे शक हो रहा है। कौन है तू? दोस्त। जो भी है, चल अंदर हवालात में। चल अंदर बताना। अब क्या करेंगे यार? अगर उसने मुंह खोल दिया तो हम सारे फंस जाएंगे। क्या हुआ? इतनी देर से बुला रही हूँ। जल्दी बता, हमें बहुत जरूरी काम है। ये उससे भी जरूरी बात है। क्या है? नरेश कोमा से बाहर आ गया है। हाँ? क्या बात कर रही हो? सर, ये स्टेशन के बाहर बहुत देर से घूम रहा था। संदेह हुआ तो उठा लाया। सर, इस फोटो में ये भी है सर। इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देकर सारी सच्चाई उगलवाओ। ठीक है सर। जल्दी करो, लेकर जाओ। चल बताता हूँ तुझे। सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो पुलिस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा तुझे। बता बता। नहीं जानता, नहीं जानता। बता। अच्छा होगा सब कुछ बता दे, नहीं तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूंगा ना। सत्या कहाँ है? अब कोई घबराने की बात तो नहीं है डॉक्टर। नो, ही इज परफेक्टली ऑलराइट। ओके सत्या, काम के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ए, रो क्यों रहा है?
तुझे क्या लगा कि मैं मर जाऊंगा? चुप, कैसी बातें कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हे, इस हैप्पी मोमेंट में सेंटिमेंटल डायलॉग्स क्यों? हाँ तुम लोगों से एक बात कहनी थी। क्या बात है? आई एम ओके। संभल के। चल इसने कुछ बताया? इसने कुछ नहीं बताया। नहीं बताएगा तू? चल बता। धनंजय, इसे बिजली का शॉक दो। 402 वायर्स लेके आ। लाता हूँ सर। हाँ, अब देख कैसे बताता है तू। बता दो। मुझे मारना चाहते थे ना? अब बताता हूँ तुम्हें। डॉक्टर की हर बात को ओके कह दिया, लेकिन इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो हमारा दोस्त है, उसके लिए चाहे मुझे बैंक लूटनी पड़े या किसी एटीएम को तोड़ना पड़े, मैं करूंगा। 24 घंटे के अंदर मैं उसके लिए पैसे लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या सही टाइम पे मिले हो तुम लोग। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसे बचाना तो पड़ेगा ही। तुम लोग बैंक में डाका डालने की सोच रहे हो या एटीएम के पैसों को लूट के अपनी जेब भरना चाह रहे हो? अगर तुम लोगों से थोड़ी भी गड़बड़ हुई ना तो तुम लोग हमेशा के लिए अंदर और तुम्हारा दोस्त ऊपर चला जाएगा। आखिर हो कौन तुम? हम लोग पहले से परेशान हैं और तुम और परेशान करने आ गए। मैं कौन हूँ इससे ज्यादा जरूरी तुम्हें अपने दोस्त की जान प्यारी होनी चाहिए। हमें हमारे दोस्त को बचाना है। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए तुम लोगों को पैसे चाहिए, और पैसे कमाने का रास्ता मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानी तो सिर्फ तुम्हारे दोस्त की जान ही नहीं बचेगी, बल्कि तुम लोगों की जिंदगी भी हसीन हो जाएगी। ज्यादा सोचो मत, हाथ मिलाओ मुझसे। जो हुआ था मैंने बता दिया सर। अगर आप चाहो तो उनका एड्रेस दे सकता हूँ सर। चल जल्दी बता। कहाँ जाएगा तू बच नहीं सकता। सड़ो यहीं पे। बेटा, सत्य और उसके दोस्त कहाँ हैं? नहीं सर, वो यहाँ पे नहीं है। वो लोग कोता पीठा गए हैं। कोता पीठा? पहले हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। सर देखिए, सर देखिए इसे क्या हो गया सर? देखिए क्या हुआ? क्या हुआ? 20 सड़क पर पत्थर किसने रख दिए? जाओ हटाओ। ओके सर। हम दूसरे को मारते हैं, तू हमें मारने चला था। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू क्या बिगाड़ेगा? इसकी तो आवाज ही चली गई। उसे बाहर निकाल। चल छोड़ दो मुझे। अरे आजा, चल। 50% चाहिए इसे। हाँ? चल बता, हम जो रॉबरी करने वाले थे वो तूने किसके साथ की? मुझे नहीं पता। सच में नहीं जानता? नहीं पता। ये ऐसे नहीं बताएगा। ला, इसे पता, बताएंगे। बताता हूँ। उस दिन तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ जान के छोड़ के चले गए, लेकिन मैं बचता बचाता हॉस्पिटल पहुंच गया था। वहाँ मुझे कुछ लड़के मिले जिन्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उनकी मजबूरी का फायदा उठा के उन्हें रॉबरी के लिए तैयार कर लिया। बस इतना ही। कौन है वो लोग और कहाँ रहते हैं? उसका नाम सत्य है, वो एक मैकेनिक है। सरस्वती नगर में सत्या गैरेज में मिलेगा। सरस्वती नगर? हाँ। सत्या गैरेज में? हाँ। तेरा काम हो गया, अब तू जा, जी ले।
याद है तूने क्या कहा था उस दिन कि तूने हमें जिंदगी दी है? अरे मैंने तो ऐसे ही कहा था। तो चल मैं आज तुझे जिंदगी देता हूँ। चाची ले। चलो। रेस्ट कीजिए सर। ओके डॉक्टर। सर आपके लिए फोन है। हेलो। बैड न्यूज सर। क्या सर? उन कैदियों ने थोड़ी देर पहले उस लंगड़े को मार दिया, बट नो प्रॉब्लम, विल कैच देम सून। यू टेक रेस्ट। ये रेस्ट लेने का टाइम नहीं है सर। वो इंसान नहीं है सर, खून चूसने वाले दरिंदे हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा सर। जैसे शेर शिकार करता है वैसे ही उन दरिंदों का शिकार करूंगा सर, और अगर संभव हुआ तो उन्हें जिंदा पकड़ कर लाऊंगा। एनीवे टेक केयर। ओके सर। धनंजय। यस सर। उन किलर्स को सिर्फ पैसों से मतलब है, और वो पैसे सत्या गैंग के पास है। अब उनका नेक्स्ट टारगेट सत्या गैंग ही है, पर वो कहाँ है ये वो नहीं जानते। उनका पता हमें जल्दी लगाना होगा। सत्या गैंग से संबंधित सारी डिटेल्स और उसके जितने भी करीबी हैं उनकी भी डिटेल्स मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। ओके? ओके सर। डू इट फास्ट। सत्या का गैरेज कहाँ है? बगल की गली में है सर। आज नहीं छोड़ेंगे इसे। इसे देखा क्या? नहीं सर। तूने देखा? नहीं देखा सर। इधर सुन, इसे कहीं देखा क्या? नहीं देखा सर। तूने देखा? नहीं सर। मोटर मैकेनिक है वो, जानते नहीं क्या? नहीं सर। किसी काम के नहीं है। सत्या तू ही है क्या? मैं उनका दोस्त हूँ। कहाँ गया वो? वो बाहर गया है। उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं? उसका दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, तो वो अनाथ है? उसके 3 दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड, वही उसका परिवार है। उसकी गर्लफ्रेंड का घर कहाँ पर है? यही बगल की गली में। बगल की गली में। उसके बारे में कुछ पता चला क्या? उस सत्या के कोई माँ बाप नहीं है, अनाथ है वो। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, बस वही उसकी दुनिया है। कौन हो तुम लोग, और अंदर कैसे आ गए? निकल जाओ यहाँ से। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। सर आ जाओ। ये लड़की सत्या के दोस्त की गर्लफ्रेंड है। उसका नाम क्या है? धनराज सर। धनराज तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? धनराज कौन है सर? क्या है ये? तुमने ठीक तरह से इंक्वायरी ही नहीं की। तुम गर्लफ्रेंड बोल रहे हो और ये धनराज कौन है पूछ रही है। मैंने बताया था ना वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, क्या पता जिंदा है भी या नहीं। सर धनराज को क्या हुआ है सर? आखिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो उसे जानती भी नहीं हो ना। मैं उसे जानती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ। ये बात मुझे पता है। उसका एक माइनर एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ी बहुत चोट लगी है उसे तुमसे बात करनी थी इसलिए बुलाया। ये लो बात करो। हेलो राज, कहाँ हो? क्या हुआ आखिर? कैसे हो तुम? हेलो, पहले कॉल ट्रेस करो। पूरी डिटेल्स इमीडिएटली चाहिए, समझे ना? ट्रेस हो चुका है सर, टाउन एरिया में रामालय के मंदिर के पीछे। सर ओके चलो जल्दी। बस गाड़ी रोको। मेरे कोमा में जाने की असली वजह अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये कहाँ लेकर आया तू? आई थिंक यही वो जगह है। तुम ढूंढ क्या रहे हो? हम यहाँ क्यों आए हैं? यस, यहीं पे होगा। बताने में समझ में नहीं आएगा, तुम लोगों को देखकर ही समझ में आएगा। यार बता ना भाई, टेंशन से दिमाग खराब हो रहा है। हाँ यार बता ना। यस, मिल गया। क्या ये? फोन? कहाँ है वो जर्नलिस्ट और उसकी गर्लफ्रेंड? उसको पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। जल्दी मिल जाएगा भाई। सर, उस दिन फोटो में जिस आदमी को आप ढूंढ रहे थे ना, उसका पता मिल गया है, आप आ जाइए। पता लग गया भाई। जाओ पकड़ो उसे। हैंड्स अप। मैकेनिक का मास्क पहनकर नादान बनने का नौटंकी करके पैसे लूट कर तुम लोग यहाँ आकर एंजॉय कर रहे हो?
हिलोगे तो गोली मार दूंगा। घूमो मेरी तरफ। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। घुटनों पर बैठ जाओ। सर एक बार हमारी बात हमने सुन कुछ नहीं लीजिए, किया सर। सर। वो देखिए, आप उसे ही ढूंढ रहे थे ना? अरे बाप रे सूर्या, यहाँ से निकलते हैं। बदन पर वर्दी और हाथ में बंदूक होने से आप किसी भी कॉमन इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं सर, लेकिन मैं कॉमन नहीं हूँ। आई एम अ क्राइम रिपोर्टर। क्राइम रिपोर्टर हो या क्राइम करने वाले किलर हो, इसका फैसला मैं करूंगा। सर आप कौन हैं ये मैं भी जानता हूँ। आपका नाम सूर्यदेव सूर्य नारायण है। जन्म स्थान कृष्णा जिला गांव रामपुर। पिता सूर्यदेव लक्ष्मी नारायण रिटायर्ड हेडमास्टर, माँ राज्य लक्ष्मी, जिला परिषद स्कूल साइंस टीचर, IPS इंडियन पुलिस सर्विस 92 बैच, ट्रेन्ड इन देहरादून, टॉपर ऑफ द बैच। फर्स्ट पोस्ट इन पटना इन बिहार। फर्स्ट पोस्टिंग में ही पटना के गैंगस्टर पप्पू यादव का आपने एनकाउंटर किया और डिपार्टमेंट के हीरो बन गए। महज 4 साल में 3 प्रमोशंस और 8 ट्रांसफर्स, पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 2012 में दिल्ली और नोएडा में हुए 32 सीरियल मर्डर मिस्ट्री केसेस, नाइजीरिया से गोवा में लाकर भेजी गई 1000 करोड़ की कोकीन मिस्ट्री, 2014 में मुंबई में जो डांसर लड़कियां मिस हो गई थी उनका मिस्ट्री केस, 2015 नागपुर काली माता मंदिर के पास हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट मिस्ट्री। ये सारे केसेस आपने सॉल्व किए थे सर। सिंसियरिटी में, डेडिकेशन में और आने वाले नए IPS ऑफिसर्स के लिए भी आप ही रोल मॉडल हैं सर। अब चुप हो जा। इतना सब कुछ पता है, पर यह नहीं पता कि खून करना क्राइम है। मैं जानता हूं सर, लेकिन अगर आपको सच का पता लगाना है तो हमारे बारे में पता कीजिए। हम लोग अनाथ हैं सर। अनाथ बच्चों को उठाने वाली गैंग से हमें बचाया। समाज में जिन्हें अभिशाप समझा जाता है उन्हीं किन्नर ने हम लोगों की जान बचाई, और हमारे आने वाले भविष्य को संवारने के लिए वो लोग हमें लक्ष्मी नारायण अनाथ आश्रम में लेकर गए। और ये जो राज है ना, ये हम लोगों को कचरे के डब्बे में पड़ा मिला था। इस छोटे से बच्चे को हमने माँ बाप की तरह बहुत प्यार दिया, और बस उसके बाद वो अनाथ आश्रम हमारा घर बन गया। हमारे साथ उन किन्नरों की दुआएं थी सर। और उसी अनाथ आश्रम में रहकर मैं रिपोर्टर बना और ये मैकेनिक बना। जिस दिन हम आश्रम में पहली बार पहुंचे थे उसी दिन को हमने अपना जन्मदिन माना, और तब से हर साल हम आश्रम में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इंसानों में भी भगवान बसते हैं, ये बात ऐसे लोग क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? खाने देना यार। बच्चों के हिस्से की मिठाई अरे खाता मैं भी है। बच्चा ही हूँ। से मिलाने वाले हैं, जो है मल्ली चतला महेश खन्ना, जिन्होंने कई अनाथ आश्रम को गोद लेकर हजारों बच्चों की जिंदगी संवार दी है। खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इन बच्चों के पास जीने का कोई सहारा नहीं है। भारत माँ के ऐसे नौनिहालों की जिंदगी संवारने की मैं कोशिश करूँगा। मैं इन्हें गोद लेता हूँ। उन्होंने कभी किसी बच्चे की आंखों में आंसू नहीं आने दिया, कभी किसी बच्चे के खाने में कमी नहीं आई। इंसान के रूप में साक्षात भगवान है ये। आज के हाईटेक जमाने में भी अपनी परंपरा को जीवित रखा है। इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए ऐसे इंसानों को बनाते हैं। ये मिनिस्टर भगवान का भेजा हुआ एक नेक बंदा है। तू सच बोल रहा है यार। चलो चलो, हमें आश्रम में जाना है। चलो जल्दी चलो यार, रेडी हो जाओ। चलो चलो, आश्रम में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ओके चलो, अब जल्दी भी करो यार। हाँ। हेलो। अरे गाड़ी कल देने वाले थे ना, अभी तक दी क्यों नहीं? लड़की देखने जाना है। कुछ भी करो, 1 घंटे में गाड़ी चाहिए, समझ गए ना? ठीक है सर। सुन नरेश, एक गाड़ी की अर्जेंट डिलीवरी देनी है। तू आश्रम में जा, मैं गाड़ी पहुंचा के तुझे 1 घंटे में वहीं मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। और वैसे भी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे तो कह देना तबीयत खराब है। हाँ ठीक है। जानते हो ना मेरे पीछे कौन आदमी है? जानता हूँ। क्या हुआ चाचा? मैं क्या बताऊं नरेश, सारे बच्चे तुम्हारी तरह मेरे सामने बड़े हुए हैं, लेकिन क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। अचानक सारे बच्चों को बुखार आने लगा है। जो भी बच्चे हॉस्पिटल में जाते हैं या तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं। एक भी बच्चा वापस नहीं आ रहा है। ये मिठाई आप बच्चों में बांट दीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। बांट देता हूँ।
सुनो, मुझे मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट चाहिए। अरे यार, आज मुझे काम था तो मैं जा नहीं पाई। वैसे भी मिनिस्टर साहब ऑफिस में नहीं, गेस्ट हाउस में मिलेंगे। मुझे किसी भी हालत में मिनिस्टर से मिलना ही है। तुम मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी। तुम ऐसा करो, आधे घंटे में पहुंच जाना। क्या काम है? मीडिया अपॉइंटमेंट है। ठीक है सर, आप जा सकते हैं। क्यों पीटर, हमारा ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस कैसा चल रहा है? ह्यूमन ऑर्गन्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर। हम डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। हमें और भी बच्चे चाहिए सर। लगता है अंदर कुछ बड़ा ही प्लान चल रहा है। मैं भी सुनता हूँ। बच्चे कम पड़ रहे हैं तो मैं किस लिए हूँ? आपको जितने भी बच्चे चाहिए अनाथाश्रम से लेकर जाइए। मैंने उस अनाथाश्रम को इसीलिए तो गोद लिया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? प्रॉब्लम वाली बात क्या है इसमें? सारे बच्चे अनाथ हैं। मरने के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं है। राइट साइड पुलिस वाले को लेकर घूमता हूँ, लेफ्ट साइड डॉक्टर को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा बिजनेस अच्छी तरह से चलता रहे, इसीलिए तो कई सारे अनाथ आश्रम को अडॉप्ट किया है। वो सभी बच्चे मेरी प्रॉपर्टी हैं। मैंने जो इसमें पैसे डाले हैं उससे 100% प्रॉफिट कमाना ही मेरा टारगेट है। नाम का नाम और पैसे का पैसा, एक निशाने से दो शिकार। ये तो हम सब जानते हैं कि हम मुर्गी और बकरे पालते हैं। उनसे हमें प्यार है क्या? इसलिए उन्हें मार के खाने के लिए। हाँ। ओके सर, मैंने अपना डाउट एक्सप्रेस किया था। आपके भेजे ऑर्गन्स के लिए 100 करोड़ रेडी है सर। 100 करोड़ हैं? वैसे कैसे रिसीव करेंगे? ब्लैक मनी मिलेंगे ना? नो प्रॉब्लम। जो अपनी एम्बुलेंस है, हैदराबाद से बेंगलोर के हाईवे पर AP21 TU 1503 गाड़ी रात में 1:30 बजे आएगी। हे, कोई शूट कर रहा है, पकड़ो उसे। अरे कहाँ भाग रहा है? रुक! अरे किधर गया वो? रुक, कहाँ भागेगा? अरे ये तो नरेश है, उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? पकड़ो उसे! अरे रुक! चलो यहाँ से, चल। नरेश, कौन थे वो लोग? कौन थे? क्यों मारा तुम्हें? आखिर ये सब कैसे हुआ? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा सत्या। मुझे सुबह फोन करके मिनिस्टर से मिलना है ऐसा कहा था। ठीक है, तुम चले जाओ, मैं मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट ले लूंगी, ये बताया था मैंने। पर मेरे पहुंचने से पहले कोई 4 लोग नरेश पर अटैक करते देख मैंने उन्हें फॉलो किया। इतने में वो लोग मार के चले गए। आखिर इन सब के पीछे क्या बात हो सकती है? आप लोगों में पेशेंट के परिवार का कौन है? हम ही हैं। सर पर किसी ने बहुत जोर से रॉड से मारा है। ब्रेन की नसों को काफी नुकसान पहुंचा है और ब्लड भी क्लॉट हो गया है। 24 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं किया तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। ऑपरेशन का कितना खर्चा होगा डॉक्टर? करीब 50 लाख तो लग ही जाएंगे। 50 लाख? डॉक्टर को हाँ तो बोल दिया, लेकिन इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। वो हमारा दोस्त है, उसे बचाना ही पड़ेगा। जब हम हमारे दोस्त को बचाने के बारे में सोच रहे थे तभी वहां पर एक आदमी आया सर। उसने हमसे कहा कि अगर हम उसका काम करेंगे तो वो हमारे दोस्त के ऑपरेशन के लिए पैसे देगा। उसके कहने पर हमने सिर्फ रॉबरी की थी सर, लेकिन उसने उस गाड़ी के ड्राइवर को मार दिया। हम लोग सोच रहे थे कि सारा पैसा हम सरकार के हवाले कर दें, मगर वो हमें फोन करके बहुत डरा रहा था सर। हमारी बात का यकीन कीजिए। मासूम बच्चों के अंग को निकालकर उनका बिजनेस करने वाला वो दरिंदा होम मिनिस्टर, चंद पैसों की खातिर अपने ईमान को बेचने वाले उस दरिंदे होम मिनिस्टर को छोड़कर सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाने की खातिर मेरे इन दोस्तों से एक छोटी सी भूल हुई है सर। और उसके लिए एनकाउंटर करना गलत है सर।
गलत काम गलत ही होते हैं और उसकी सजा भी मिलती है। वैसे भी चोरी के माल से एंजॉय करने वालों की तुम तरफदारी कर रहे हो। तुम्हें पहले मार देना चाहिए। रुकिए सर, आखिरकार कौन एंजॉय कर रहा है? माना कि हमने रॉबरी की, लेकिन ऑपरेशन के लिए जितना पैसा लगा हमने उतना ही खर्च किया। उसके अलावा हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया सर। ये रहे सर बाकी के पैसे। सर, उनके अपराधों का सबूत मेरे इस फोन में है सर, देखिए। ह्यूमन ऑर्गन्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर। आपको जितने भी बच्चे चाहिए अनाथाश्रम से लेकर जाइए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? सारे बच्चे अनाथ हैं। मरने के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं है। सर, खूनी मिल गए हैं सर। अब आप बताइए मैं उन्हें कहां लेकर आऊं? एसीपी, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम सब कुछ जान गए हो। सच्चाई का पता चल गया है तुम्हें। इधर उधर की बातें छोड़ो, सीधे पॉइंट पर आ जाओ। मैं तुम्हें एक बम्पर ऑफर दे रहा हूँ। तुम्हें जितने भी पैसे मिले हैं वो सब तुम रख लो। बस वो चारों मुझे किसी भी हाल में चाहिए। तेरे फेंके हुए जूठे बिस्किट्स को खाने वाला मैं तेरे घर का कुत्ता नहीं हूँ। गलती चाहे जिसने भी की हो उसकी हड्डी तोड़कर रहेगा ये एसीपी सूर्या। छोटे बच्चों की जान की बिजनेस करता है तू। तुझे भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे आकर पकड़ूंगा। इट्स माय चैलेंज। सर, ये देखिए सर। तेरी गर्लफ्रेंड को भेजूंगा, लेकिन तेरे पास नहीं बे। ए सत्या, जो पैसे हमें लूटने थे वो तू लूट कर ले गया। अपने दोस्त के साथ मजे कर रहा है। मेरे पैसे लेकर यहाँ मेरे पास आ जा, नहीं तो तेरी गर्लफ्रेंड को भेजूंगा तेरे पास नहीं, ऊपर यमराज के पास। देखो, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। चाहे तुम कुछ भी करो, पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ होनी चाहिए और उन दरिंदों की मौत होनी चाहिए। तुमने जो भी अच्छे काम किए हैं उसका ये गिफ्ट समझ लो। ऑल द बेस्ट। और हाँ, तुम ये पैसे सरकार के हवाले कर दो। श्योर सर। मिनिस्टर कहाँ है? पता नहीं। नहीं पता? चल जल्दी बता। पुराने बंगले में है सर। महाकाले नमः। ओम महाकाले नमः। आ गया ऑफिसर। असली कुत्ता है तू, कहीं भी सूंघते सूंघते पहुंच जाता है। कुत्ता नहीं हूँ, तुझ जैसे लोमड़ी को खत्म करने वाला शेर पुलिस हूँ। आज तुझे दिखाऊंगा कि पुलिस की ताकत क्या होती है। डायलॉग्स तो बहुत अच्छे बोलता है, पर तू मुझे हथकड़ी नहीं पहना सकता। तेरा बाप भी ऐसा नहीं कर पाएगा। ये तेरी ससुराल है क्या? महेश खन्ना का चक्रव्यूह है।
इसमें एंट्री तो है, एग्जिट नहीं है। चल, छोड़ो मुझे। चल। पैसे लेकर आए क्या? पहले से छोड़। हाँ? मैंने कहा ना छोड़। पहले पैसे दे, फिर इसे लेकर जा। जान से मार दो इसे। संजू को हाथ लगाएगा। अरे बाप रे, किसने मारा? वो तुम ही हो ना जो हमारे दोस्तों को मारते हो? मारो 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 मारो। क्या कर रहे हो? अरे 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 राज, कल सुबह 10 बजे सीएम के ऑफिस में आ जाओ। सर, हम जरूर पहुंच जाएंगे। ओके। डरिएगा नहीं, मुझे एसीपी सूर्या ने सब बता दिया है। मिनिस्टर के सारे कामों के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को आप लोगों ने ही बताया है। पर शायद आप ये नहीं जानते कि कुर्नूल जिले में जो लगातार सीरियल मर्डर हो रहे थे, उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50 लाख का इनाम रखा था। उस इनाम के हकदार आप लोग ही हैं। आपके सत्कार के लिए ही हमने आपको इस सभा में बुलाया है। हमें आपका इनाम नहीं चाहिए मैडम। हम सबका एक ही सपना है और वो है अपने माता पिता को देखना, पर वो हमेशा अधूरा ही रहेगा। जिस माँ ने हमें पैदा करके छोड़ दिया, उसकी तुलना हम किसके साथ करें ये नहीं पता मैडम। क्योंकि चाहे छोटा पंछी हो या बड़ा जानवर, वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बड़े से बड़े जानवर से लड़ जाता है। लेकिन कुछ पलों की खुशी के लिए एक जान को अनाथ करने वालों को क्या इनाम मिलना चाहिए मैडम? धंधा करने वाली एक वैश्या भी अपने पैदा हुए बच्चे को बहुत प्यार और दुलार से बड़ा करती है। पिता ना होने के बावजूद भी माँ बाप बनकर वो अपने बच्चे को बड़ा करती है। इसीलिए श्री कृष्ण देवरायलु जी के जमाने में भी वैश्याओं को बहुत सम्मान दिया जाता था। उस जमाने में वैश्याएं आम लोगों से ज्यादा लगान बढ़ती थी, यानी वो काम भले ही वैश्या का करती थी, पर फिर भी वो ईमानदार थी। ये बात तो सच है मैडम। हमारे लिए हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हमें बचाने वाले किन्नर काफी अच्छे हैं। उनके पास भली औरत का वजूद और मर्द का वजूद ना हो, फिर भी हम जैसे अनाथ बच्चों को वो पाल रहे हैं। एक गरीब माँ अपने बच्चों को पालने के लिए वैश्या तक बन जाती है,
लेकिन इसके लिए उसे कोर्ट में ले जाकर सजा दी जाती है। लेकिन कुछ व्यापारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए मोबाइल कंपनीज को बढ़ावा दे रहे हैं और युवाओं को बहकाने के लिए ये लोग चैटिंग और मैसेजेस के प्लान बेचते हैं। लड़के और लड़कियां आपस में बात करते हैं, लड़के लड़कियां आपस में मैसेज करते हैं और कंपनियां उसके पैसे काटती हैं। आज की युवा पीढ़ी को बहकाकर ये कंपनियां ढेर सारा पैसा कमाती हैं। इस चैटिंग और मैसेज की वजह से आज की युवा पीढ़ी लगातार गलतियां करती रहती है और उन गलती की वजह से समाज में अनाथ बच्चे पैदा होते हैं। फिर भी इन सेल फोन कंपनीज को आप किसी भी तरह का फाइन या सजा नहीं देती हैं मैडम। ऐसा क्यों मैडम? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कंपनीज आपको टैक्स देती हैं? टैक्स पे करके कुछ भी काम करना सही है तो हर एक शहर में, हर एक जिले में एक रेड लाइट एरिया शुरू कर दीजिए मैडम। फिर देखिएगा वर्ल्ड बैंक से लिया हुआ कर्जा उतर जाएगा। कम से कम निर्भया जैसे केस होने तो अपने आप इस देश में बंद हो जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? और क्या बोले मैडम, माँ बाप भाई बहन चाचा चाची माँ बुआ ऐसे इतने परिवार होने के बावजूद भी लोग टेंशन से जूझ रहे हैं आज। फिर हम जैसे अनाथ बच्चों को कोई तकलीफ होती है तो वो किससे बताए मैडम? हमें क्यों इतनी तकलीफें होती हैं? अनाथ होने के कारण जो तकलीफें तुम्हें हुई है वो सीएम साहिबा अच्छी तरह समझ रही हैं। इनसे तुम्हें क्या मदद चाहिए ये बताओ। भारत देश में जितने भी अनाथ आश्रम हैं वो सब निकाल दीजिए मैडम। अनाथ आश्रम निकाल दे? वाह क्या समाधान है। हमारे भारत के सारे अनाथ आश्रम को निकाल दीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसी हालत में कैसे रहेंगे? उनके माता पिता के पास। उनके माता पिता के बारे में पता नहीं होता, इसीलिए उन्हें अनाथ आश्रम में पाला जाता है। कोशिश करेंगे तो अनाथ बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाया जा सकता है सर। मेरे पास एक सोल्यूशन है मैडम। कैसे? उसके लिए आपको प्रधानमंत्री जी को मनाना पड़ेगा। यू मीन पीएम? यस मैडम। ओके, पर कैसे वो बताओ। देश में सभी का डीएनए टेस्ट करना होगा और उसे आधार से लिंक करना होगा। वाह क्या आइडिया है। फिर उससे अनाथ बच्चों के माँ बाप कौन है ये आसानी से पता लगाया जा सकता है। काफी अच्छा सुझाव है ये, लेकिन हमें इस काम में तो काफी पैसे लग सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी या नहीं देखना पड़ेगा। इसमें इनकार करने के लिए क्या है मैडम? एक डीएनए टेस्ट करने के लिए 10,000 होंगे तो वहीं 100 करोड़ लोगों का डीएनए टेस्ट करना है तो 500 रुपए ही खर्चा होंगे। पर डीएनए टेस्ट से तो लोग डर भी सकते हैं ना। इसमें डरने की क्या बात है मैडम? अगर खून की एक ड्रॉप देने में प्रॉब्लम है तो आपके थूक से भी टेस्ट किया जा सकता है। अगर रात में कोई लड़की कहीं जाती है और कोई हैवान उस पर हमला करता है तो वो कौन है ये तुरंत जाना जा सकता है। और फिर लड़कियां नहीं लड़के डरेंगे। अत्याचार करने पर डीएनए से पहचाना जा सकता है, तब कोई अनाथ पैदा ही नहीं होगा। भारत की महिला हमेशा सम्मानित की जाएगी। पर उसमें एक प्रॉब्लम है। अनाथ बच्चे की माँ किसी और इंसान से शादी कर सकती है, वैसे ही उसी तरह अनाथ बच्चे का पिता भी किसी और औरत के साथ शादी करता है तो उनके घरों में झगड़े शुरू हो सकते हैं। जिसकी कोई गलती नहीं है उसे सजा मिल सकती है, पर गलती करने वाले को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गया हूँ, कुछ नहीं कर सकती। हमारा अपने माँ बाप को मिलने का सपना ही बनकर रह गया। यस, हम इस विषय पर वैज्ञानिकों से, डॉक्टर से इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये सॉल्यूशन सही साबित हो जाता है तो तुरंत प्रधानमंत्री से जाकर बात करेंगे। आधार कार्ड और डीएनए टेस्ट को लिंक करके उनके माता पिता कौन है ये डिकोड करेंगे। केवल इतना ही नहीं, इनके माता पिता की संपत्ति में से इन लोगों को 20% हिस्सा मिल सके ऐसा कानून बनाएंगे। अब कोई अनाथ नहीं रहेगा। तुम लोगों की रक्षा के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। ए सत्या, अकी ने फोन किया था। संजना अब ठीक है, चलो चलकर देखते हैं उसे। चल यार, देख के आते हैं। हाँ बिल्कुल। हे अकी, तेरे लिए गुड न्यूज है। हम दोनों के माता पिता मिलने वाले हैं। माँ बाप मिलने वाले हैं? मैं समझ गई क्या मतलब है तुम्हारा।